हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पश्चिमोत्तान आसन के बारे में बात करेंगे, उसके लाभ जानेंगे, उसके करने की विधि जानेंगे और इस आसन को किसको अवॉइड करना चाहिए हम ये भी समझेंगे। आसन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। प्लीज़ आप सबसे पहले तो आप वीडियो को जब भी आप देखें तो प्लीज़ शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अनाउंसमेंट ये है कि मैं 6 जनवरी से ऑनलाइन योगा बैच शुरू करने वाली हूँ। ऑनलाइन क्लास होगी और आपको कैसे इसको रजिस्टर करना है तो इसका जो गूगल फॉर्म है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। जो भी लोग इच्छुक हों वो फॉर्म को फिलअप कर दें और उसमें क्या फ़ीस है, क्या टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने आसन की, जो है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के सबसे पहले हम लाभ जान लेते हैं। पश्चिमोत्तान आसन जो होता है ये हमारे जो हैमस्ट्रिंग होती है, ये घुटने के पीछे जितने भी जो हमारी नसें हैं उनको खींचता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। प्लस हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन की जितनी भी स्पाइन से जितनी भी नर्व जा रही है उनमें रक्त संचार बढ़ाता है और स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है। प्लस हमारे जितने भी हमारा किडनी हो गया, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया और स्टमक हो गया, इन सारे ऑर्गन्स की मसाज करता है, इनको स्ट्रेंथन करता है और इनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को ये दूर करता है। इसके अलावा किसी को अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है या किसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत है उसको भी ये ख़त्म करता है। और अगेन ये जैसे कि हमने पिछले आसनों में भी देखा कि कॉन्स्टिपेशन के लिए ये आसन भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अभी हम जब हम इस आसन को टेक्निक जब हम समझेंगे कैसे करना है तो उसके साथ अगर कुछ और भी फ़ायदे याद आए तो वो भी हम, क्योंकि करते हुए हमें और याद आता है, जब हम आसन को करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये यहाँ पे भी काम कर रहा है, इस अंग पे भी काम करेगा। और इसकी सीमाएं जान लेते हैं कि किसको इसे अवॉइड करना है। तो जिनको स्लिप डिस्क का इशू है और जिनको साइटिका का जिनको इशू है वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। जिनको बैक में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो लोग इस आसन को वेरिएशन के साथ करेंगे। वेरिएशन कैसे कि आप फॉरवर्ड बेंड बहुत ज़्यादा ना होके स्पाइन को बस आगे की तरफ झुकेंगे, अपने दोनों हाथों को टो से टच कराने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं होना है। सेम वेरिएशन हमारी जो हार्ट के पेशेंट है, जिनको हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए भी लागू होगी। तो चलिए आइए जानते हैं हमारा पश्चिमोत्तान आसन। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पश्चिमोत्तान यानी कि पश्चिम मतलब पीछे, तान मतलब तानना। तो हमें क्या करना है, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला देना है। दंडासन की स्थिति में आएंगे, दोनों हाथों को हिप्स के अगल बगल में रखेंगे, कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी। कुछ क्षण अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर जाएं, श्वासों को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। अब दोनों हाथों को सांस लेते हुए आसमान की तरफ लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए स्पाइन को स्ट्रेट ही रखेंगे और दोनों हाथों को टोज के ऊपर रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम इस आसन को करेंगे तो इसमें हमारा टारगेट हमारा माथा नी से लगाने का नहीं है। हम अपने माथे को घुटने से लगाने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य है कि हमारा स्पाइन एकदम सीधा रहे, स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। स्पाइन में ऐसे हंच नहीं बनने देना है, इसको एकदम सीधा रखना है।
तो इसमें क्या होगा, हमारा चेस्ट एक्सपेंशन होगा, जो कि हमारे ब्रीदिंग के लिए भी अच्छा है। देखिए मैंने कहा था ना, जब हम आसन को परफॉर्म करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये किस किस अंग पर काम कर रहा है। ठीक है, आपका श्वसन प्रणाली को, श्वसन तंत्र जो है उसको बेहतर बनाएगा। स्पाइन को स्ट्रेच रखेंगे तो स्पाइन को स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है, हिप आपके जो हिप जॉइंट्स है उनके लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, हिप ओपनिंग के लिए अच्छा है। ठीक है, तो गहरी लंबी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। अब अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाते हुए आपका हंच बन रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको ऐसे, लोगों का टारगेट होता है कि मेरी जो माथा है वो मेरे नी से लग जाए। हमारा ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है, हमें ध्यान रखना है। देखो आसन को सही करना है, जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना सही करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हमें बस पश्चिमोत्तान कर रहे हैं तो हमें नीचे ही जाना है, नहीं। आपका अगर आप यहाँ तक आपका पोस्चर सही जा रहा है तो यहीं पे आप होल्ड कर लें। ठीक है, तो जब आप इस आसन को कर रहे होंगे तो आपके ये जो हैमस्ट्रिंग है ये पूरा खींचेंगी, काफ्स में खिंचाव आएगा, हिप्स में खिंचाव आएगा, पीछे ये सॉरी थाइज में खिंचाव आएगा, पीछे पूरा खिंचाव आ रहा है। तो जब जहां जहां हमारे शरीर में खिंचाव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां वहां ये आसन काम करेगा, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, हमारी नसों में खिंचाव लाएगा। और जब नसों में खिंचाव आएगा तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त संचार है, वो बेहतर होगा। तो अब देखो, जो लोग यहीं तक जा सकते हैं वो यहीं तक जाएं, जो लोग आगे जा सकते हैं, हमें क्या ध्यान देना है, सांस छोड़ते हुए ये हेड डाउन। आपका हेड, अगर आप आसन को सही से कर रहे हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, स्पाइन आपका, आप यहां से जाना है। ठीक है, यहां से कभी नहीं जाना है, आपको धीरे धीरे टेक्निक समझनी है। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा पहले पेट हमारा थाई से लगेगा, सांस ली, सांस छोड़ते हुए पहले पेट थाई से लगा। ठीक है, और ये देखिए, फिर धीरे धीरे। और अब अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप हेड डाउन कर सकते हैं। हेड आपका कभी भी नी के पास नहीं आएगा। नाक, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जब हम पश्चिमोत्तान आसन करते हैं तो हमारा नाक जो है वो नी के बीच में आता है, बहुत ही गलत फहमी है। अगर आप पश्चिमोत्तान आसन को सही तरीके से कर रहे हैं तो आपका जो नाक है वो आपके शिन बोन के पास जाएगा, आपके पिंडली के पास जाएगा, अगर आप आसन को सही से कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, यहाँ तक तो मैं ठीक कर रही हूँ या ठीक कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मेरा पीठ में कर्व आ रहा है, तो बेटर है आप यहीं पे होल्ड कीजिए। ठीक है, इस आसन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो आप गत्यात्मक पश्चिमोत्तान, ये 1 2 3, इस तरीके से आप इस आसन को और बेहतर बना सकते हैं। और दोनों हाथों से नीचे जब जाते हैं तो आप या तो ऐसे पकड़ लें या आप अंगूठों को पकड़ लें। ठीक है, और जब आप पूरा आसन लगा रहे हैं तो दोनों कंधे आपके एक सीध में रहेंगे, ये वाला कंधा भी और ये वाला कंधा भी, दोनों कंधे ही आपके एक सीध में रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आसन, पश्चिमोत्तान आसन। आपको आशा है समझ में आ गया होगा कैसे करना है, होल्ड कितनी देर करना है इसको। तो बेटर है, जैसे कि मैंने बोला आपको, कि आप लगभग देखो, किसी भी आसन का अगर आप फायदा चाहते हैं तो उस आसन को कम से कम, आप चाहते हैं कि इस आसन के मुझे पूरे लाभ मिले तो कम से कम आसन को 3 मिनट तक होल्ड कीजिए। अगर आप किसी आसन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 मिनट तक आप हर रोज आसन को होल्ड कीजिए। लेकिन हमें सिर्फ वेलनेस, स्वस्थ रहने के लिए आसन अगर करना है तो आप आसन को शुरू में 30 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाते जाइए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम जब भी आसन करते हैं तो अगर हम होल्ड कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, होल्ड जब करते हैं तो सांसों को रोकना नहीं है। अगर आप 10 सेकंड के लिए या 7 सेकंड के लिए आसन होल्ड कर रहे हैं तो आप सांसों को जरूर रोकिए। लेकिन अगर आप आसन को बहुत देर तक होल्ड करते हैं तो सांसों को लयबद्ध तरीके से सांसें लेते और छोड़ते रहें। तो ये था हमारा आज का आसन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए आसन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।